आज मेरे भगवत प्रेमियों कन्हैया गिरिराज पर्वत के पास खड़े हो गए और खड़े होकर सबसे पहले योग माया का आह्वान किया है कन्हैया। जब योग माया का आह्वान किया तो योग माया प्रकट हुई, कहने लगे बोलिए प्रभु क्या आदेश है मेरे लिए। भगवान कहने लगे योग माया देवराज इंद्र कोप कर रहा है, जाओ मेरी तरफ से आदेश है, जो भी वृंदावन मथुरा गोकुल इनमें जो भी वृक्ष उखड़ जाए गिर जाए या कोई भी प्राणी अस्वस्थ होता है, जैसा का तैसा तुम्हें करना है। कोई ये महसूस न हो कि वृंदावन के ऊपर कोप हुआ है। आदेश मिला, योग माया चली गई। विश्वकर्मा का आह्वान किया, विश्वकर्मा प्रकट हो गया। कहिए प्रभु क्या आदेश है कि वृंदावन में देवराजेंद्र के कोप से बारिश से जो भी मकान क्षतिग्रस्त हो उसे पुनः वैसा का वैसा निर्माण करना है। दाऊ भैया से कहा, दाऊ भैया तुम अपना शेष का रूप धारण करो। तो बलराम ने अपने शेष का रूप धारण किया है, जो सारी पृथ्वी को अपने सिर पर धारण किए हुए शेष जी, उन्होंने शेष का रूप धारण किया। अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया और उसे पर्वत के ऊपर छोड़ दिया कि जा, जो भी बूंद नीचे आए उसे जला करके राख करते रहना। सबको अपना अपना काम दे दिया और भगवान कन्हैया गिरिराज पर्वत के पास खड़े हो गए और एक लीला दिखाने लगे हैं। जिस तरीका से भगवान श्री राम महाराज जनक की सभा में जब मैया जानकी का संपर हुआ, धनुष रखा था, बड़े बड़े राजा महाराजा उस धनुष को तोड़ने के लिए गए, लेकिन किसी से हिला नहीं। तो जब भगवान श्री राम धनुष के पास पहुंचे थे तो गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी थी। जब भगवान श्री राम जनकपुर में थे और इधर भगवान कन्हैया कोई लीला गिरिराज पर्वत के पास दिखा रहे हैं। अरे लेता चढ़ावत और खींचत बारे, अरे लेता चढ़ावत खींचत बारे और काहुन कथा देखी सब तारे। किसी ने नहीं कथा तब धनुष को उठा लिया और वैसे ही भगवान कन्हैया के राज पर्वत के पास में खड़े हैं। ब्रजवासी खड़े, किसी ने नहीं देखा और क्या हुआ, बोले अरे पर्वत नथ पे धरियो, कोनो भादो भरिया लाती जन्म हरि आती घुरे लियो। आज भगवान कन्हैया ने गिरिराज पर्वत को अपनी उंगली पर धारण किया और गोपी ग्वालाओं से कह दिया, भैया सब जा पर्वत के नीचे आ जाओ। गैया बछड़ा गोपी ग्वाला भगवान ने सब पर्वत के नीचे खड़े कर लिए और भगवान कन्हैया ने अपनी सबसे छोटी उंगली पर गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया।
मेघमालाएं बारिश कर रही है, दिन रात जल की घनघोर बारिश हो रही है, तेज हवाएं चल रही है, लेकिन भगवान कन्हैया के राज पर्वत को उठाए हैं। थोड़ा थोड़ा ग्वालाओं ने अपनी लाठियां लगा ली उसके नीचे, कोई हाथ से इशारा लगाए हैं। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए। जब 5वां दिन व्यतीत होने के लिए जा रहा था, बारिश एक पल के लिए नहीं रुकी, तो 5वें दिन मनसुखा कहने लगो कन्हैया से, कन्हैया। कन्हैया बोले, हाँ मनसुख भैया। अरे दारी के तू ये सोच रहा होगा कि गिरिराज पर्वत को मैं ही अकेला उठाई हूं। देख, हम सब ग्वाला अपनी अपनी लाठियां लगाए हैं, कोई अपने हाथ का सहारा लगाए हैं। भगवान कन्हैया सोचने लगे, मनसुख भैया तू मेरे साथ में रहते हुए और तेरे अंदर अहंकार कहां से आ गया, जो तू ये सोच रहा है अपने हृदय में कि हम जाकर राज पर्वत को उठाएं। भगवान ने विचार किया, मेरे भक्त के अंदर अहंकार हुआ तो मेरे साथ रहने का कोई फायदा नहीं है, और अहंकार तो मैं तोड़ता हूं, छोड़ता नहीं हूं। क्योंकि भगवान ने अहंकार तो अपने भक्त के अंदर छोड़ा ही नहीं है। अर्जुन को भी अहंकार हो गया था, जब इसने महाभारत को जीत लिया तो इसने विचार किया कि मेरे बराबर कोई धनुर्धर है ही नहीं। जब पूरे महाभारत को मैंने जीत लिया, पितामह भीष्म इतने बड़े बाणाधारी थे, उनको भी सरसैया पर लिटा दिया, तो अर्जुन को अहंकार हो गया था। तो भगवान ने विचार किया था, अरे अर्जुन तेरे अंदर अहंकार हो गया तो किसी दिन तू चोट खा जाएगा। तो भगवान ने अर्जुन का अहंकार इन्हीं बजरंगबली के द्वारा और अर्जुन का अहंकार तोड़वा दिया था। अर्जुन जब रथ में सवार होकर के जा रहा था, तो पवन पुत्र हनुमान एक सरोवर समुद्र के किनारे बैठे थे, और उस जल से अर्जुन बाणों से सेतु बना करके गया, और आगे हनुमान जी बैठे हुए थे पत्थर के सेतु के पास। तो सेतु को देख करके अर्जुन हंसने लगा था। अर्जुन ने कहा, पत्थरों का सेतु, या तो इसका मतलब पहले कोई ऐसा बाणाधारी नहीं था जो बाणों से सेतु बना लेता। अगर मेरे जैसा कोई वीर होता तो पत्थरों के सेतु का कोई काम नहीं होता। तो हनुमान जी ने कहा था, हे पथिक तुम कौन हो, क्यों हंस रहे हो? तो उन्होंने कहा, मैं दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी अर्जुन हूं। कि सबसे बड़े धनुर्धारी? हाँ। तो हंसे क्यों? कि पत्थर का सेतु देखकर। तो हनुमान जी ने कहा, अर्जुन तुम इस सेतु को देख करके हंस रहे हो, लेकिन वो सेतु जो तुम बाणों से बना के आए हो, वो सेतु काम नहीं करता। जब भगवान श्री राम जो सबसे बड़े बाणाधारी थे, उन्होंने भी बाणों से सेतु नहीं बनाया। इस बाणों के सेतु को तो एक मैं बूढ़ा वानर अपनी शक्ति से तोड़ सकता हूं, और भगवान श्री राम की सेना में तो मुझसे भी बड़े बड़े वानर थे। तो अर्जुन ने अपने बाणों से बना हुआ सेतु बनाया, तो हनुमान जी ने श्री राम का नाम उच्चारण करते हुए उस सेतु को तोड़ दिया। जब सेतु को तोड़ दिया तो हनुमान जी के चरणों में गिर पड़े। तभी भगवान प्रकट हुए और हनुमान जी को दर्शन दिया। दाऊ भैया को भी अहंकार हो गया था, तो उनका भी अहंकार भगवान कन्हैया ने नहीं छोड़ा, उनका भी अहंकार तोड़वा दिया था इन्हीं बजरंगबली के द्वारा। भीम का भी अहंकार हनुमान जी के द्वारा तोड़वाया। इधर दामा मनसुखा मन में विचार कर रहे हैं, कन्हैया या पर्वत को हम उठाएं। तो बोले, मेरे भक्त के अंदर अहंकार, और परमात्मा का भोजन ही अहंकार है। परमात्मा का भोजन ही अहंकार है। क्योंकि एक दिन बाबा नारद
आकाश मार्ग से जा रहे थे तो नारायण भगवान क्षीर सागर में शेष की सैया पर लेटे थे, मैया लक्ष्मी पैर दबा रही थी। तो नारायण ने पूछा था, प्रभु चारों तरफ जल ही जल है, चारों तरफ जल ही जल है, लेकिन तुम भोजन करते हो, खाते क्या हो? तो भगवान ने नारद से कहा था, नारद मैं अहंकार का भोजन करता हूँ। जिसके अंदर अहंकार जागृत हो जाता है वो अहंकार ही मेरा भोजन है। तो मनसुका उसके अंदर अहंकार प्रकट हुआ, अंकुर जमने लगा। तो भगवान ने कहा इसका अहंकार तोड़ना चाहिए। तो मनसुका से कहा, भैया देख जाओ मेरी उंगली में दर्द हो रहा है और थोड़ी देर के लिए तुम सब ग्वाला जब पर्वत को रोक लियो तब तक मैं उंगली हटा करके थोड़ा आराम कर लूंगा या दूसरी उंगली लगा लूंगा। कहने की ठीक है छोड़ जाए। अरे तू का अकेलो जाए उठाए, हम बहुत ग्वाला है। अरे तेरे मांगन मिश्री खाई है तो छाछ हमने पी है, हमें ताकत है। कहने की ठीक है। और जैसे ही कन्हैया ने जरा सी उंगली नीचे की, जो 7 कोस के बीच में गिरिराज पर्वत रखा है उसका वजन कितना होगा? कन्हैया ने जरा सी उंगली नीचे की तो बाबा भार का वे लाठियां या ग्वाला सहन करेंगे। जैसे ही वजन बढ़ा, लाठियां चट चट की आवाज करके टूटने लगे। सबसे पहले मनसुकाई बोलो कृष्णा, अरे कृष्णा दारी के मरे 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 मरे। भगवान कन्हैया ने फिर अपनी उंगली सीधी कर दी। कन्हैया बोले मनसुख भैया तू तो कह लो हम जब पर्वत को उठाए। अरे दारी के हम तो ऐसे कह रहे, थोड़ी हमारी नंबर ही करते कर। भगवान बोले तो ये बात कहता ना, तूने तो ये कहा कि पर्वत को हम उठाए। 6 दिन व्यतीत हो गए भक्तों। 6 दिन के बाद में राधा के राज पर्वत के पास में आई है। कन्हैया की तरफ दृष्टि डाल करके जब राधा ने देखा तो मैया यशोदा की दृष्टि पड़ गई राधा की तरफ। कन्हैया राधा को देख रहे हैं और राधा कन्हैया को देख रही है। एक टक दोनों की दृष्टि बधी। यशोदा कहने लगी, अरे राधा ऐसी नजरों से मेरे कृष्णा को मत देख। अगर कहीं तेरी तरफ उसका ध्यान चला गया तो वो भूल गया, अगर वहां जरा सी उंगली नीचे कर दी तो सारे ब्रजवासी दब के मर जाएंगे। राधा बोली, मैया तू काय को भ्रम है वो। अरे बाबरी तू का अपने कृष्णा को साधारण बालक समझ रही है और मोए तू साधारण राधा समझ रही है। अरे बाबरी मैं आदि शक्ति हूं, तेरा बेटा आदि पुरुष है। जो राधा है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राधा है। ज्योति दोनों की अलग अलग है लेकिन चीज एक है और दोनों हमारे और आपके शरीर में विद्यमान है। जो हम सुबह और शाम रोजाना कहते हैं कि जय जय श्री राधे और श्याम, ये क्या है? जो श्वास है वो ही तो राधा है और जो जीव बैठा है हृदय में वो कृष्ण है। और इसमें से एक भी अलग हो गया उसी दिन शरीर में से प्राण निकल जाएंगे, मृत अवस्था में रह जाएगा। ये दोनों का संगम है राधा और कृष्ण का। न तो राधा से कृष्ण अलग रह सकते और न कृष्ण से राधा अलग रह सकते। दोनों शरीर में विद्यमान रहते हैं। श्वास है वो राधा है, जीव कृष्ण है। अगर शरीर से श्वास निकल गई फिर भी मृत अवस्था में, क्योंकि इसके अंदर श्वास नहीं बची। और जीव निकल गया तो फिर भी कहते हैं कि इसके अंदर से जीव खत्म। तो दोनों रहेंगे तो साथ रहेंगे, अन्यथा अलग अलग एक भी नहीं रह सकता। राधा समझा रही है, अरे मैया तू क्यों पागल हो गई? तेरा बेटा कोई साधारण नहीं है और मुझे तू साधारण समझ रही है। फिर भी मैया यशोदा बोली, मेरा लाला छोटो है। ग्वालाओं से निवेदन करती हुई बोली, थोड़ा थोड़ा तुम भी सहारा लगाओ तो ये पर्वत उठो रहे। जो देव राजेंद्र नहीं मानेगा कोप करता रहेगा। और मैया यशोदा निवेदन करने लगी है ग्वालाओं से कि गिरना पड़े गोपाल और गिरवर गिरना पड़े, गिरना पड़े गोपाल गिरवर गिरना पड़े।
अरे गिरे न पड़े गिरवर है भारो गिरे न पड़े और थोड़ो थोड़ो दियो सहारो थोड़ो अब जसोदा रोदन करे गिरवर गिरे न पड़े जसोदा रोदन अरे इंद्र ने कोप कियो ब्रजयु पर इंद्र ने और आई गई मेघमाल सज धज के आई गई जल बोला धार पड़े गिरवर गिरना पड़े जल बोला अरे इन पूजन यानी ब्रजवाला और गले सोय में जंती माला अब मोत न धार धरे गिरवर गिरना पड़े अरे गिरना पड़े गोपाल गिरवर गिरना पड़े गोपाल गिरवर गिरना पड़े आज मेरे भगवत प्रेमियों मैया यशोदा गोपी ग्वालाओं से निवेदन कर रही है। सुखदेव स्वामी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, जिस वक्त भगवान कन्हैया ने गोवर्धन पर्वत को उठाया है उस वक्त भगवान कन्हैया की उम्र 7 वर्ष 1 महीना और 22 दिन की थी।